हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100. Backfire immediately. Yeah. जिस भी प्रकार के ब्लॉकेजेस मेरे डिवाइन फैमिली के जीवन में क्रिएट करे गए हों, वो सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जाए, ठीक है। और उनके जीवन में हर प्रकार के अबंडेंस को लाया जाए, सुख और समृद्धि को लाया जाए। थैंक यू सो मच। अक्सर मैं ऐसा कहती हूँ कि ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो जिस व्यक्ति के पास ये रीडिंग पहुँची है, सो डेफिनेटली उनके लिए वो संदेश होता है और यही तरीका है यूनिवर्स का आपसे कम्युनिकेट करने का, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी रीडिंग आप रिसीव कर रहे हैं ना, ये एक प्रकार की आप ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं। ये एक प्रकार का हीलिंग सेशन है जो आप रिसीव कर रहे हैं। जैसे जैसे आप डिवाइनली गाइडेड होते जाते हैं, जैसे जैसे आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते जाते हैं, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे रीडिंग्स के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, कहीं आपको चलते फिरते कोई साइन दिख जाएगा, कोई सिंबल दिख जाएगा, कहीं आपको कुछ ऐसे क्रिएचर्स दिख जाएंगे। जो यूनिवर्स का अपना तरीका है आपसे बात करने का। तो आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ये बात तो पक्की है कि आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं। आपको दिव्य शक्तियाँ स्वयं चलाती हैं, वो आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको बताती हैं कि आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। एंड ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, ओके। और आपकी जो ऊर्जा है वो यूनिवर्स से अलाइन है। तो ये मात्र एक रीडिंग नहीं है जो आप रिसीव कर रहे हैं, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो आप रिसीव कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में यहाँ पर इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस निकल के आएंगे, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मैसेजेस निकल के आते हैं, जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती है, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा निकल कर आती है वो सब यहाँ से रिलीज होती है, रिमूव होती है, ओके। सो कन्फर्मेशन सुनिए। सो आप एक बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन हैं, ठीक है। आपके अंदर एक आपका जो नेचर है वो बहुत स्वीट नेचर है। आप किसी को हर्ट करने में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। आप किसी को दुख पहुंचाने में बिलीव नहीं करते हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर दे ट्राई एंड थ्रो यू अंडर द बस, ठीक है। वो कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से आप पर हावी हो जाए, ठीक है, या आपको अपना गुलाम बना लें। आप सारी बातें उस व्यक्ति को बताएं, ठीक है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो व्यक्ति जब आपको कहे तब आप उठें, वो व्यक्ति जब आपको कहे तब आप बैठें। तो पूरी तरह से आपको अपना गुलाम बनाकर रखने की जो प्रवृत्ति रहती है ना लोगों के अंदर, वो इसलिए भी रहती है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है और बहुत स्वीट नेचर है आपका। आपका जो स्वभाव है ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो इस स्वीट नेचर का फ़ायदा अक्सर लोग उठाते हैं और वो इस गलत फहमी का शिकार बन जाते हैं कि आपके ऊपर वो पूरी तरह से हावी हो सकते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो ऐसा करके आग से खेल रहे होते हैं। एंड आग से खेलना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है उनके लिए। आपके साथ कनेक्शन रखने में लोग अक्सर इस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है। आप एक फर्म बाउंड्री कैरी करते हैं। जो कोई भी आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने का मतलब है आपकी मर्जी के बिना कोई आपसे बदतमीज़ी करे, आपकी मर्जी के बिना कोई आपका मजाक उड़ाए, उपहास करे, आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी प्राइवेट बातें कहीं और शेयर कर दे, कुछ ऐसी बातें जो आपने बड़े विश्वास से किसी के साथ शेयर करी थी वो बातें आपकी कोई लीक कर दे। तो इस प्रकार से आपकी बाउंड्रीज़ को एक प्रकार से
क्रॉस करना, आपकी लाइन को क्रॉस करना। एंड इस प्रकार की चीज़ें जब आपके साथ कोई करता है, कोई बहुत डेस्परेटली आपकी लाइफ में आपसे चिपकने की कोशिश करे, डेस्परेटली आपसे चिपकने की कोशिश करे, या सेक्सुअली आपको अप्रोच करने की कोशिश करे आपकी मर्जी के विरुद्ध, ठीक है, जब आप नहीं चाहते हैं तब भी कोई आपके साथ अगर इस प्रकार से पेश आता है, या आपकी कोई इंसल्ट करे, अपनी बातों से कोई आपकी अवहेलना करे, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप ने बहुत ज़्यादा पेशेंस लूज़ कर दिया, अगर उस इंसान ने आपको इस एक्सटेंट तक पुश कर दिया है कि आप पूरा पेशेंस ही लूज़ कर गए, ठीक है, तब तो आप कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करते हैं, उस पर्सन से सामने से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अदरवाइज अगर आपके अंदर पेशेंस बाकी रहता है तो आप चुपचाप से अपने आप को उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लेते हैं। सो जब भी कोई व्यक्ति आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है ना, आप बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप किसी को सेकेंड चांस दे, ठीक है। आप की बाउंड्रीज को क्रॉस करने के बाद सेकेंड चांस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, अनटिल अनलेस वो पर्सन कोई आपका फैमिली मेम्बर है, या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप चाह कर भी दूर नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तभी उस पर्सन को कोई सेकेंड चांस मिल सकता है आपकी लाइफ में। अदरवाइज बहुत ज़्यादा रेयर है कि आप किसी को भी सेकेंड चांस देते हो, ठीक है। तो ये आपका स्वभाव है। तो अक्सर लोग आपके स्वीट नेचर को, आपके सॉफ्ट नेचर को गलत समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि वो पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। दे कैन वॉक ऑल ओवर यू, दे कैन थ्रो यू अंडर द बस, और आप कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज आप बहुत स्वीट पर्सन हैं। सो ऐसा नहीं है, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड आप बहुत स्टेबल माइंडेड पर्सन हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप अपने एंगर को कंट्रोल में रखें, एंड मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने क्रोध से डरते हैं, ठीक है, आपको अपने क्रोध से डर लगता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि आपके अराउंड लोग अक्सर आपके स्वीट नेचर को ना गलत समझ लेते हैं, और वो पूरी कोशिश करने लगते हैं कि वो आप पर हावी हो जाएं। सो ऐसी गलती हो सकता है बहुत से लोगों ने करी है, और आपने उन लोगों के जीवन से चुपचाप आपने खुद को विड्रॉ कर लिया है। सो कोई पर्सन है जो बहुत परेशान दिख रहे हैं, ये सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आपने अचानक से उनसे बात क्यों करना बंद कर दिया, अचानक से आप दोनों के बीच में क्या ऐसा हो गया कि आप यू जस्ट वॉकड अवे क्वाइटली, आप दूर हो गए उनसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। तो ऐसा कुछ कोई विचार विमर्श करता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई सोच विचार करता हुआ दिख रहा है मुझे। क्यूपिड्स एरो, या समथिंग अबाउट लव, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव, या सो आपको कोई इन्विटेशन मिलने वाला है जल्दी, ठीक है, कोई आपको कहीं इनवाइट करने वाला है, कोई लव इनविटेशन आ रहा है आपके लिए, या लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, प्यार आपकी तरफ आ रहा है, ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो समवन इज़ इन लव विद यू, कोई आपसे कहना चाहता है कि उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। कॉम्पिटिशन एनर्जी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर, द स्नेक, कंपटीशन है, ठीक है, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा compete करता है या करती है, ओके। अदर वुमेन, कोई और वुमेन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई और लेडी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप दोनों के बीच में। और ये जो कोई भी वुमेन है ये आपकी बहुत करीबी है, ठीक है, आपके बहुत निकटवर्ती है, कोई आपके कोई निकटवर्ती पर्सन है, ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है ये पर्सन, ओके। हो सकता है इस पर्सन के साथ आप कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ एनवियस एनर्जी रखती है, कंपटीशन का भाव रखती है। टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, पार्टिंग, कोई पार्टी कर रहा है, कोई बैकस्टैब कर रहा है आपको, ओके, ऐसा कोई पर्सन है। कोई फीमेल है जो आपको अपना एनिमी मानती है, ओके, राइट, सी। तो अभी ये पार्टी वगैरह कर रही है, ओके। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिस्पेयर, ब्रेकअप। आपका इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हो चुका है।
ठीक है, आप लोग अभी फ़िलहाल कांटेक्ट में नहीं हैं, या आप लोग अगर कांटेक्ट में भी हैं, या आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का। मुझे दिख रहा है किसी लेडी की वजह से, कोई अदर वुमेन की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। और आप अभी अकेला टाइम एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी वगैरह कर रहे हैं, अकेले एंजॉय कर रहे हैं। आपको हो सकता है कोई इनविटेशन मिलने वाला है, ठीक है, सरप्राइज इनविटेशन आ रहा है आपकी तरफ। किसी का दिल आ गया है आपके ऊपर अचानक से, राइट। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, या सो समथिंग अबाउट लाइफ पार्टनर। हो सकता है आप लोग लाइफ पार्टनर्स हैं और आपके लाइफ पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, कुछ यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ ब्रेकअप हुआ है। कोई पार्टी कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहा है, सिंगलहुड एंजॉय कर रहा है अभी, ठीक है। ओके, और क्या है? I can see Canada, something about Canada, self-indulgence, self-worth, value, time to heal, shadow work, self-appreciation. आपको अपना महत्व समझ में आ चुका है, ठीक है। जिन लोगों ने आपका महत्व नहीं जाना, जिन लोगों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, आप अब उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपना महत्व समझ में आ गया, इट्स टाइम टू हील। ओके, सो अब आपके हीलिंग का समय आ चुका है, अब आप हील होंगे एंड शैडो वर्क करेंगे आप, ठीक है। अपनी गलतियों पर आप ध्यान देने वाले हैं और स्वयं को आप अप्रिशिएट करने वाले हैं, ओके। अपनी गलतियों को सुधारने वाले हैं आप। अगर आपसे कहीं पर कोई गलती हुई है तो अब आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। कार्मिक रिलेशनशिप, या resentment, triggers, perception, intensity, letting go, turmoil, fleeting, okay, right। so कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स थे जिनको अब आप लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक चीज़ों से अब आपका नाता टूट रहा है, ओके। अब आप उनको लेट गो करने के लिए तैयार हैं, कार्मिक चीज़ों से अब आप दूर जाने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे लोगों के अराउंड दिख रहे हैं मुझे जो कार्मिक हैं, या सी गर्ल विद अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज, गर्ल विद अ स्नेक, सी। सो कोई फीमेल है जिसके अराउंड कुछ स्नेक्स हैं, ओके। इस प्रकार के लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके। कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, तो इस प्रकार के कार्मिक लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, या ओके। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, या सो आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ठीक है। इस प्रकार के कार्मिक लोगों को पीछे छोड़कर, जिन लोगों ने आपको बैक स्टैब किया, परेशान किया, आपके विश्वास को तोड़ा, इस प्रकार के लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, ओके। कार्मिक लोगों को आप पीछे छोड़कर असेंड कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होते हुए देख रही हूँ मैं, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। आपके जीवन में एक नया फेज शुरू हो चुका है, एक नया टाइम आ चुका है, ठीक है। कुछ नई चीज़ों के शुरुआत का समय आ चुका है आपके जीवन में। और क्या मैसेज है? Any other message? Okay. The runner. Fear of intimacy, running away, intensity, letting go, turmoil, fleeting. Yeah. So runner. जब भी मुझे लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, आपको डर लगता है इंटीमेसी से,
ठीक है, आप किसी के भी क्लोज नहीं जाना चाहते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि लोगों ने बहुत यूज़ किया है आपको, ठीक है, आपकी स्वीट नेचर को यूज़ किया, आपकी एनर्जी को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। तो अब आप इस प्रकार के लोगों से दूर जा रहे हैं, बिकॉज आपको ये पता है कि अल्टीमेटली हर एक चीज़ में कहीं ना कुछ ड्रामा होने लगता है। ओके, इंटीमेसी वगैरह में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है आप वहाँ से दूर भागते हैं। ओके, आपके जीवन में कुछ आस्तीन के सांप हो सकते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। या कोई फीमेल हो सकती है जिसके मन में आपके लिए कुछ जहर है, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। या हीलिंग हार्ट, आपका हार्ट हील हो रहा है। आपने कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल सहा है, ठीक है, कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपने बैक स्टैबिंग सही है। ओके, सो अब आपका हार्ट हील हो रहा है इन सब चीज़ों से, लेकिन आपकी तरफ कुछ सरप्राइज इनविटेशन आने वाला है। ओके, आपको कुछ सरप्राइज इनविटेशन मिल सकता है। लव इज कमिंग। या हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शंस, अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो अब आप अब्यूजिव रिलेशनशिप से हील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन से आप हील कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको एडिक्शन था, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, तो उन चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप हील कर रहे हैं। या सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जिस पर्सन के बारे में आप अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं करेंटली, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, किसी भी पर्सन का 3 बार नाम ले लीजिए, देखते हैं उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे। जो कोई भी पर्सन है ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं जो कोई भी पर्सन है। ओके, ये आना चाह रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू। या सो किसी ने आपको कॉपी करने की कोशिश करी। यू आर आउट ऑफ माई लीग, आप उनसे अलग हैं, ठीक है, आपके तौर तरीके उनसे अलग हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं जो कोई भी हैं जिनका नाम आपने 3 बार लिया है। उन्होंने आपको कॉपी करने की कोशिश करी है। और क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, हो सकता है उनको कुछ या उनको डर लगता है आपसे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको पसंद नहीं करते हो, आपके उनसे कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ बहस हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, I have walls around my heart ever since it was last broken. या सो इनके दिल के आसपास इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली हैं, ठीक है, इनको बहुत हर्ट किया है लोगों ने, और अब ये किसी को भी खुद को हर्ट नहीं करने देना चाहते हैं। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, और क्या मैसेज है। ओके, और क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है। डियर स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, डियर स्पिरिट्स, क्या मैसेज है। ओके, ये आना चाह रहा है। ओके, राइट, ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। ओके, राइट, सो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई मैसेज मिलने वाला है किसी की तरफ से, कोई आप से बात करने पर सोच विचार कर रहा है।
कोई बहुत स्ट्रैटेजी बना रहा है कि आपसे क्या बोले, कैसे बोले, क्या कहे। ओके, कुछ स्टॉकर की एनर्जी मिल रही है मुझे, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ऐसे पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं जो आपसे एज में छोटे हैं, या फिर ये पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं आपसे, ठीक है। ये आपके सिबलिंग वगैरह भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं आपके, आपसे कोई छोटा उम्र में, ठीक है, या समझ में आपसे छोटा, इमेच्योर सोच है थोड़ी सी। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट तो मुझे बता रहा है कि आपकी तरफ धन आ रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है, बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आ रहा है, रेडी हो जाइए। आप खुद को रेजिस्ट कर रहे थे कुछ डेट वगैरह पर जाने से, कुछ सेलिब्रेशन से, पार्टी करने से खुद को रोक रहे थे, बहुत आपने खुद को रेजिस्ट कर रखा था, रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग होने जा रही है। यस, मुझे आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है अभी, ठीक है। हो सकता है आप धन की स्थिति को लेकर थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत में लगे हुए हैं, और जितनी आप मेहनत करेंगे ना उतना तेज़ी से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। आपके जीवन में सफलता आपकी तरफ बहुत तीव्रता से आने वाली है। आपके धन की स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है, बहुत फास्ट रिकवरी होगी, स्पीडी रिकवरी होगी आपके धन की। ओके, आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। अपने धन को लेकर के आप थोड़े चिंतित दिख रहे थे मुझे, ठीक है। रीसेंट पास में आप काफ़ी परेशान थे अपने धन को लेकर के, और अपनी मन की बात को भी आपने रोक रखा था, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे थे। तो अब आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, अपने मन की बात को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप कुछ पार्टी वगैरह एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, और जहाँ कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे वहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतज़ार कर रही है, कुछ बड़ा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता आपकी तरफ आ रही है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं और वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। या आप हो सकता है अपने लिए कुछ न्यू व्हीकल वगैरह लेने का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाली है। ये जो ट्रैवल प्लान है आपका, ये आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, आपकी सफलता अब छिपी नहीं है, ठीक है। आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, आपकी सफलता छिपी नहीं है, और आप की तरफ डेफिनेटली क्लियरली कुछ कम्युनिकेशंस आने वाले हैं। आप सिंगल हैं, आपके अराउंड अभी कोई पर्सन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के बहुत दुखी रहे हैं, ठीक है। आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, मनी, एनर्जी, प्यार, अफेक्शन, सब कुछ, लेकिन आपको बहुत निराश किया गया, लोगों ने बहुत निराश किया आपको। लेकिन ये चीज़ इसलिए भी थी ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ठीक है, ताकि आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि करी जा सके। इस वजह से आपने इस प्रकार की सिचुएशन का सामना किया, ओके। और अब आप शायद इस सिचुएशन पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाते हैं, बिकॉज़ आप इस परिस्थिति से पूरी तरह से अवेयर हैं, या आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, बहुत लग्जरियस पर्सन हैं, ठीक है। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप के पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। आप एक सफल व्यक्ति हैं, बहुत जल्द हो सकता है आप कुछ पब्लिक रिकॉग्निशन भी प्राप्त करेंगे। एंड आपके अगेंस्ट अगर किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया था किसी पर्सन ने, तो वो दूर से आप पर वॉच रख रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आप पर उन चीज़ों का असर हुआ या नहीं हुआ। ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत इमेच्योर है, ठीक है। इस पर्सन की जो सोच है वो बहुत छोटी और ओछी सोच है, ठीक है, बहुत घटिया सोच है उस पर्सन की। और ये पर्सन आपसे अब बात करना चाहता है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ सिचुएशन को ठीक कर लें। ये वही पर्सन है जिस पर्सन ने आपके कार्य में रुकावट पैदा करने की कोशिश करी,
या बहुत ही इमेच्योर सोल, बहुत ही इमेच्योर पर्सन। ओके, ये कोई हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हों या बड़ी हों, लेकिन ये बहुत इमेच्योर है। ओके, इनके अंदर इमेच्योरिटी है। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल संभालते हुए दिख रहे हैं मुझे, वापस से ट्रैक पर आते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप सामने से कन्फ्रंट करने में भी कोई आपको हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह में एनर्जी ड्रेन होती है, इस वजह से आप इन चीज़ों में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताऊं, बहुत से लोगों ने मुझसे क्रिस्टल प्रोवाइड करने के लिए भी कहा है, ठीक है, एंड बहुत जल्द मैं क्रिस्टल भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, मैं बहुत जल्द आप सबके लिए क्रिस्टल्स भी लाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी तरफ से सर्टिफाइड क्रिस्टल्स चाहिए हों, ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल्स जो मेरी तरफ से सर्टिफाइड हों एंड उनकी प्योरिटी अश्योर्ड हो, तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्द आपके लिए क्रिस्टल्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो आप में से जिन भी लोगों को क्रिस्टल्स चाहिए अपने लिए, आप मुझे अपनी समस्या बताइए और उसके आधार पर मैं ये आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही रहेगा। एंड मैं एक प्रकार का क्रिस्टल बॉक्स भी बनाकर आप लोगों को देने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आपके जो सारे के सारे जो 7 चक्रास हैं वो अनब्लॉक हों। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आप किसी भी फील्ड में कुछ ब्लॉकेज अगर फील कर रहे होंगे, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, आपकी लव लाइफ में हो, या आपकी क्रिएटिविटी में हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, तो आप उस फील्ड में अच्छा करें, ठीक है, आपकी परिस्थिति में जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो एंड वो क्रिस्टल आपको हीलिंग प्रोवाइड करे, आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार करे। तो इस प्रकार का एक क्रिस्टल बॉक्स मैं आप सबके लिए तैयार करने वाली हूँ। और मैं जब भी इस प्रकार का कोई क्रिस्टल बॉक्स आप सबके लिए तैयार करूँगी तो मैं उसको ज़रूर डिस्प्ले करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। एंड तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई क्रिस्टल की आवश्यकता है, ठीक है, जो मेरी तरफ से आपको सर्टिफाइड चाहिए, ठीक है, जिसकी प्योरिटी पूरी तरह से सर्टिफाइड होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जिस प्रकार से मेरे पास ऑर्डर्स आएंगे मैं उसी प्रकार से आप सबके लिए वो क्रिस्टल्स प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, सो आप में से जिस किसी को भी इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट या फिर कवच का ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप मुझे SMS कर सकते हैं 8233024708 पर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। सो फ्रेंड्स, ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इन तीनों चीज़ों की खासियत ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ठीक है, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ये जो इविल आई ब्रेसलेट और इविल आई पेंडेंट है ये आपको नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो आप ये मान कर चलिए किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, A to Z किसी भी प्रकार का कोई स्पेल वर्क आप पर वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ये आपके अराउंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा बना देता है, ठीक है। और आप जब भी इसको धारण करें, इसको धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है कि आप इसकी शुद्धि का ध्यान रखें, ओके। एंड जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे मैं आपको इसके नियम से अवेयर करा दूंगी, ओके, जो कि बहुत सरल से नियम है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, तो आप अगर इसको धारण कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, ओके फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी, या सो आते हैं यूनिवर्स के डाउनलोड्स की तरफ। देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं, ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ओह ओके, अ किस,
सो कोई आपके लिए बड़ा रोमांटिक फील कर रहा है, समथिंग अबाउट अ किस. ओके, दे लेफ्ट यू अबैंडन्ड, या किसी ने आपको अबैंडन कर दिया, कोई आपको अकेला छोड़ गया. ठीक है, किसी ने आपकी खबर नहीं ली, आपको आपके हाल पर छोड़ दिया, किसी ने अकेला छोड़ दिया. सर्वेंट ऑफ गॉड, तो आप ईश्वर के दास हैं. ठीक है, भगवान के दास हैं. हो सकता है आपका नेम दास है, ईश्वर के सेवक हैं आप. ओके, वॉन्ट टू विन यू बैक, सी आपको कोई वापस से जीतना चाहता है, आपको कोई वापस से अपना बनाना चाहता है. वॉन्ट टू विन यू बैक. ओके, समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, तो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको वापस से अपना बनाना चाहते हैं. ओके, रॉन्ग चॉइस, हो सकता है उन्होंने कुछ रॉन्ग चॉइस करी, उन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, आपको ना चूज़ करके उन्होंने किसी और को चूज़ किया. एनिमीज़ फेसिंग मेजर लॉस, या सो आपके जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, जो आपके साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, ठीक है, उनको कुछ मेजर लॉस फील कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया उनको कुछ. ओके, आपके हेटर्स आपके बारे में दूसरों से बुराइयां कर रहे हैं, या आपके हेटर्स आपकी बुराइयां कर रहे हैं दूसरों के पास जा कर के. इट्स योर सीज़न टू बी सीन, तो ये आपका सीज़न है, आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे लोग, आपको प्रसिद्धि हासिल करते हुए देखेंगे लोग. कर्मा इज़ टेकिंग देम ऑफ द गेम, या सो कुछ लोग हैं जिनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जिनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है. ओके, मेजर लॉस फेस कर रहा है कोई. इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, या सो कुछ फैमिली की तरफ से किसी के जीवन में एनर्जेटिक इंटरफेरेंस है, कुछ फैमिली के लोगों ने हो सकता है इंटरफेयर किया. कर्मा इज़ हिटिंग योर एनिमीज बिग टाइम, आई एम टेलिंग यू, किसी को तो कर्मा मिल रहा है, किसी को तो सज़ा दी जा रही है. ओके, आपके साथ गलत करने की सज़ा कोई भोग रहा है अभी इसी टाइम जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं. कोई तो है, ठीक है, जिसने आपके साथ गलत किया है, उसको कर्मा हिट कर रहा है बहुत बड़ी बुरी तरह. आई वॉन्ट टू होल्ड यू क्लोज, सी कोई आपको बहुत किसी को प्यार आ रहा है आप पर. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए. ओके, या सी अगेन आई एम टेलिंग यू, लव, समथिंग अबाउट फ्लावर, लव, सी लव यू. ओके, सो कोई किसी को बहुत किसी को तो प्यार आ रहा है किसी पर बहुत ज़्यादा, और कुछ कर्मा हिट कर रहा है. ठीक है, गलत करने वालों को कुछ कर्मा फेस करना पड़ रहा है. गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेस यू. सो सारे ऑप्शंस को हटाकर, किनारे करके, आपके पार्टनर आपको चूज़ कर रहे हैं. ओके, आपको ये लग रहा है कि कहीं वो वापस से आपको हर्ट ना कर दें. कमिटमेंट इज़ ओनली फॉर यू, या सी आपको कमिटमेंट दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपको कमिटमेंट दे रहा है कोई. कमिटमेंट इज़ ओनली फॉर यू, आपके लिए कमिटेड है कोई. ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, आई एम टेलिंग यू, सारे स्पेल वर्क्स ब्रेक कर दिए गए हैं, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं सारे स्पेल वर्क्स की. ठीक है, धूल में मिला दिए गए हैं सारे स्पेल वर्क्स. और जिन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किए थे ना, कर्मा इज़ हिटिंग देम हार्ड. ओके, वो लोग अपने बुरे कर्मों का सामना कर रहे हैं अभी, बुरे कर्मों को फेस कर रहे हैं अपने. उनके बुरे कर्मा अब उनको बख्शेंगे नहीं, उनको चेज करने वाले हैं. कॉन्स्पिरेटर्स, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कॉन्स्पिरेट किया आपके खिलाफ. समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आई एम टेलिंग यू, आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है. ओके, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है. ठीक है, समथिंग बिग, या कुछ बड़ा आपको कुछ ऑफर करना चाहता है कोई. सैलरी हाइक, कोई आपको सैलरी हाइक ऑफर कर रहा है, कुछ सैलरी हाइक आ रहा है आपके लिए. ओके, या दे ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम, आई एम टेलिंग यू, उन लोगों के जो स्पेल वर्क्स हैं, जो ब्लैक मैजिक है ना,
वो उनको ही चेस करने वाले हैं, उनको अटैक करने वाले हैं, ये कंफर्म कर दिया गया है यहाँ पे। या सो आप निश्चिंत हो जाइए पूरी तरह से। ओके, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया ना, वो अब वो लोग उस चीज़ का सामना करने वाले हैं। ओह, न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस। तो आपके फाइनेंसेस में कुछ नई शुरुआत हो रही है, आपके धन की स्थिति में कुछ सुधार होने जा रहा है। कुछ न्यू मैसेजेस स्पिरिट्स, प्लीज़ न्यू मैसेजेस दीजिए। ओके, पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी हीलिंग वॉइस है। ओह, योर हेटर्स नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपके हेटर्स को पता है अच्छे से ये बात कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पावरफुल हीलिंग वॉइस है आपकी। सो आपकी आवाज़ अपने आप में हीलिंग पावर रखती है। ठीक है, आपके पास कुछ सिद्धि है, आप लोगों को हील करने का सामर्थ्य रखते हैं। सिर्फ आपकी आवाज़ सुनते ही लोग हील हो जाते हैं। ठीक है, आपके टच करते ही लोग हील हो जाते हैं। आप ओवरऑल हीलर हैं, नेचुरल हीलर हैं। ठीक है, आप ओवरऑल हीलर हैं, नेचुरल आप एक हीलर हैं। आपके टच में हीलिंग है, आपकी वॉइस में हीलिंग है। ओवरऑल आपकी जो ऊर्जा है वो एक हीलर की ऊर्जा है। टुक एक्शन टूवर्ड्स द न्यू आइडिया, या किसी ने कुछ न्यू आइडिया लगाया, किसी ने कुछ नया आइडिया आया है किसी के दिमाग में। कुछ न्यू एनर्जी दीजिए प्लीज। ओके, you faced major money you faced major financial issues in past but now you are wealthy। या सो आपने हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज फेस किए हैं रिसेंटली। ठीक है, लेकिन आपके धन की स्थिति में सुधार हो रहा है। ओके, आप वेल्दी हो रहे हैं, धनी, महाधनी बन रहे हैं आप। या यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। तो इस साल आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। आपके साथ कोई गलत करके बच के भाग नहीं सकता है। ठीक है, वो बच के निकल नहीं पाएगा अगर आपके साथ गलत किया तो। नो लव, सी आपको प्यार नहीं मिला आपके जीवन में। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास प्यार नहीं है, प्यार की कमी है ना। कोई बहुत दुखी दिख रहा है मुझे। नो लव। या नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। या सो ये दुआ मैं अपनी डिवाइन फैमिली के लिए मांग रही हूँ, अपने दिव्य शक्तियों के परिवार के लिए मांग रही हूँ। ठीक है, मैं आप सबके लिए हमेशा दुआएं करती हूँ कि आप लोग हमेशा खैरियत से रहें, हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, हर प्रकार की समस्याओं से आप दूर रहें, कोई समस्या आपको छू ना सके, कोई दिक्कत आपको छू ना सके। आप हमेशा हील रहें। ओके, आप एक हील्ड सोल, प्योर सोल बनकर रहें। और हाँ, जीव जंतुओं की सेवा करना बिल्कुल भी ना भूलें, पशु पक्षियों की सेवा करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, पेड़ पौधों की सेवा करना कभी ना भूलें। ये कभी ना भूलें कि ये आपका लाइफ पर्पस है। ओके, 222 या 222 आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो जागृत हो रही है। ओके, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ रहे हैं, तो आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है। ओके, अब आप ईश्वर से जो भी कुछ मांगेंगे, ध्यान रहे जो कुछ भी अच्छा मांगेंगे, ओके, उस चीज़ को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट किया जाएगा। सो आप अपने जीवन पर फोकस्ड रहिए, अपने लिए अच्छा मांगिए। ओके, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ रहे हैं। दे ब्रेन वॉश्ड मी अगेंस्ट यू, किसी को ब्रेन वॉश किया गया आपके अगेंस्ट। ठीक है, किसी को भड़काया गया आपके खिलाफ। तो ये चीज़ आपसे कोई कहना चाहता है लेकिन सामने से आपको कोई कह नहीं पा रहा है। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, या किसी ने आपसे अपने मन की बात बताई नहीं है पूरी तरह से, उन्होंने कुछ बातें आपसे छिपाई हैं। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी और है यहाँ पे 4 और हैं, 4 मैसेजेस और हैं यहाँ पे। ओके, मुझे कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, कुछ न्यू मैसेजेस चाहिए मुझे, कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। ओके, दे मेड अ वूडू डॉल टू ट्रैप योर एनर्जी, इट ऑल फेल टू ट्रैप यू। सी आपको ट्रैप करने की कोशिश करी वूडू डॉल वगैरह बनाकर। ठीक है, आपकी एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करी लेकिन ये असंभव है। ओके, ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं उनकी तरफ। अब उनकी एनर्जी ट्रैप हो जाएगी। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार है।
ओके आपके पार्टनर और किसी के लिए प्यार फील नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, समथिंग अबाउट ऑपरेशन। ओके कुछ ऑपरेशन की बात आ रही है। पब्लिक फिगर, समथिंग अबाउट पब्लिक फिगर, ऑपरेशन। ओके सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। एंड सो ये बॉटम की एनर्जी आ रही है। एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। तो आपके एनिमीज इरिटेट हो रहे हैं, उनके स्पेल वर्क्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो बेअसर हो रहा है, वो सब कुछ बेअसर रहेगा। ओके एंड अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा ईविल आई कास्ट करी जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स वगैरह करे जाते हैं आपके अगेंस्ट, तो आप इस कवच को ज़रूर धारण करें। ठीक है। इस कवच को ज़रूर ऑर्डर करें और इसको प्राप्त करें। ये एक अभेद्य कवच है। आपने अगर इसको धारण कर लिया तो ये मानकर चलिए कि कोई भी ईवल स्पेल आपको छू नहीं सकेगा, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा ईवल स्पेल क्यों ना हो, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ओके और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। ये जिस किसी को भी चुन लेता है ना, ये उसे प्राप्त होता ही होता है। इसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में खुद जागृत हो जाती है। तो अगर आपके मन में इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।